डॉक्टर शहबाज गिल ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया शहबाज साहब, आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, सिंध हुकूमत ही नहीं, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर सेहत भी कह रहे हैं कि लॉकडाउन बहुत ज़रूरी है, वो भी इसमें नरमी के हक़ में नहीं है। तो फिर वफाकी हुकूमत ने लॉकडाउन में नरमी वाले फैसले पर किस तरह तक पहुँचा, या हाउ डिड यू गाइज डिसाइड कि हाँ बस अब नरमी कर देनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, सिंध हुकूमत हो, पेशावर की KPK की हुकूमत हो, पंजाब की हो, वफाकी हुकूमत पाकिस्तान की हो या दुनिया की कोई हुकूमत भी हो, लॉकडाउन के कोई भी ख़िलाफ़ नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने कई दफ़ा अपनी तकारीर में ये कहा कि अगर मुल्क के पास वसाइल हों तो लॉकडाउन ही सबसे अच्छा इसका ऑप्शन है, जैसे चाइना ने किया। उन्होंने चाइना के लॉकडाउन की तारीफ़ भी की। लॉकडाउन के कोई ख़िलाफ़ नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ बात ये हो रही है कि क्या पाकिस्तान उस तरह के लॉकडाउन का मुतहम्मल हो सकता है जैसा बहुत सारे दूसरे मुल्कों में, जहां लोगों के पास रहने की जगह भी ज़्यादा, वसाइल भी ज़्यादा हैं, वो खुराक भी ज़्यादा देर के लिए ले सकते हैं, और अगर ख़ुद नहीं ले सकते तो उनकी हुकूमतें दे सकती हैं। हमारे यहाँ आपके सामने है कि हमारे यहाँ गुर्बत 24.9% लोग एक्सट्रीम गुर्बत की लकीर के नीचे हैं। तो ऐसे हालात में एक्सट्रीम किस्म का जो लॉकडाउन है वो मुमकिन नहीं है। इसलिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये नहीं कहा कि लॉकडाउन ख़त्म करें, लेकिन ये कहा कि जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको करें। अब गिल साहब, लॉकडाउन की वजह भी तो आप देखें ना कि ये कोई आम हालात तो है नहीं। अब जिस तेज़ी से कोरोना फैल रहा है वो सबके लिए ही परेशान कुन बात है। तो ये बात सूबाई या वफाकी हुकूमत की नहीं, पाकिस्तान का मसला है ये। वज़ीर आज़म को क्या अब भी इसकी ज़रूरत महसूस नहीं होती कि हंगामी तौर पर, ऑब्वियसली ये बिल्कुल ही मुख्तलिफ वक्त हैं, इस पर कुछ मुश्किल फ़ैसले तो करने चाहिए? इसमें एक बात आप जहन में रखिए कि इसके साथ साथ कुछ लोग सियासत कर रहे हैं जिन्हें नहीं करनी चाहिए। जैसा कि सिंध हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि कराची, जहाँ पे वो एक्सट्रीम लॉकडाउन की बातें कर रहे हैं, वहाँ से असल मैंडेट जो है वो PTI के पास है और उसके बाद MQM के पास है। तो जो MPAs और MNAs वहाँ से जीते हुए हैं वो सबसे ज़्यादा PTI के हैं और फिर कुछ MQM के हैं। तो सिंध के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो उनको तो कंसल्ट नहीं कर रहे, उन्हें तो एतमाद में नहीं ले रहे, उनके तो हक को वो तस्लीम नहीं कर रहे। तो बुनियादी तौर पर जब आप आवाम के बारे में फैसले लेते हैं तो उनके नुमाइंदों को भी आपने कंसल्ट करना होता है। और जो आप बार बार 18वीं तरमीम की बात कर रहे हैं, वो 18वीं तरमीम सियासत में आपने अचीवमेंट करने के लिए तो इस्तेमाल कर ली पीपल्स पार्टी ने, और उसकी अपने लिए सताइश भी ले ली। लेकिन जो 18वीं तरमीम आपको सियासत में विक्ट्री देती है या सताइश देती है, उसके साथ साथ आपको शेयर में पैसा ज़्यादा देती है, उसके साथ साथ आपको ज़िम्मेदारी भी ज़्यादा देती है। तो जब ज़िम्मेदारी निभाने का टाइम आया तो उस टाइम आपके सामने सब कुछ जो हुआ। तो बुनियादी तौर पर मुराद अली शाह साहब को सोचना चाहिए कि उन्हें सबको साथ लेके चलना चाहिए और इस मामले पे इस तरह की सियासत नहीं करनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, तहरीक इंसाफ की क़यादत में क्या ये बात समझी जा रही है कि अगर खुदा न खास्ता कोरोना से ज़्यादा नुकसान हुआ तो फिर लोग सूबाई हुकूमतों को नहीं, वज़ीर आज़म और वफाकी हुकूमतों को ही ज़िम्मेदार मानेंगे? इसके बड़े सियासी नुकसानात हो सकते हैं। अल्टीमेटली ये एहसास है पार्टी में मौजूद, क्योंकि दीगर मुल्कों में जहाँ अब आसानियाँ की जा रही हैं उनके कर्व फ्लैट हो गए हैं, हमारा तो कर्व ऊपर ही जा रहा है। अभी लगता है अभी हमारा पीक आया भी नहीं है। देखिए, 18वीं तरमीम के बाद सूबे रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी हेल्थ के भी और अपने इंतज़ामी मामलात के भी। अभी तक जो वफाकी हुकूमत है उसने बेहतरीन कारकर्दगी की, अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो कि अल्लाह ने हमें महफूज रखा, और उसके साथ साथ आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बग़ैर छुट्टी किए, बग़ैर कोई किसी किस्म के लैतोलाल के, जो आवाम के बेस्ट इंटरेस्ट में था, दिन रात काम करते हुए हर चीज़ के ऊपर हैंड्स ऑन रिस्पॉन्स दिया। एक बेहतरीन, और पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा NCC की तरह का एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जिसमें चारों चीफ मिनिस्टर होते हैं और GB के चीफ मिनिस्टर होते हैं, और उसके साथ प्राइम मिनिस्टर होते हैं जो आज़ाद कश्मीर के। सबकी बात सुनी जाती है, सबके साथ कंसेंसस से फैसले होते हैं। ये पहले मुल्क की तारीख में ऐसे आपने कभी इतना क्विक और इतना एक्यूरेट और इतना ऑथेंटिक और इतना मैं ये कहूँगा कि फोकस्ड एफर्ट नहीं देखी किसी फेडरल गवर्नमेंट से। तो अल्लाह का शुक्र है, चीज़ें बिल्कुल वैसे जा रही हैं जैसे अल्लाह के करम से प्लान की गई थी। बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज गिल साहब हमसे बात करने का।